देखिए, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की जाए, जैसा कि आपको पता होगा इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इसमें आपका भाग 1 है और अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में हम समझेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दूं, जैसा कि आपका एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था। इसकी जो डेट है आपको याद रखनी होगी, जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है आपका 26 नवंबर 1949। इसमें आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हो गया था। देखिए, भारतीय संविधान बनने के बाद इसको 22 भागों में डिवाइड किया गया था, यानी आपके 22 भाग थे, जिसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी 22 भाग में जो पहला भाग है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, भाग 1 जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का किस भाग में वर्णन है, तो आपका होगा भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 1 जो है, पहला अनुच्छेद कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका भारत क्या है, ये राज्यों का संघ है, आपका समूह नहीं है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो भारत का क्षेत्रफल है, उसके अलावा अगर भारत युद्ध से या किसी संधि के द्वारा किसी क्षेत्र पे अपना कब्जा या अधिकार जताता है, तो अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को ये शक्ति देता है कि वो विधि द्वारा किसी भी संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकता है। यानी आपका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर कोई भी क्षेत्र भारत अपने अधीन करता है, तो यहाँ पे संसद के विधि द्वारा उसको भारत का हिस्सा या अभिन्न अंग माना जाएगा। वहीं आर्टिकल 3 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि किसी भी राज्य का जो क्षेत्र है वो घटाया या बढ़ाया जा सकता है, या नाम में जो परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी भी शक्ति जो है अनुच्छेद 3 के तहत संसद को दी गई है। तो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है, जैसा कि आंध्र प्रदेश का किया गया था भाषा के आधार पे। आर्टिकल 4 की बात की जाए तो इस भाग में ये आखिरी अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 जो भी है, इसमें मुख्य रूप से इसको संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी संसद को। तो मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि संविधान का संशोधन जो कि हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, जो आपका संविधान के स्रोत है उसके अंतर्गत, उसमें मुख्य रूप से हमने 20वें भाग में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन का वर्णन आपको संविधान में मिल जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, 2 और 3, इसको कभी भी संवैधानिक संशोधन का प्रयोजन नहीं माना जाएगा।